नमस्कार दोस्तों, जूम टू एमडीआरटी मॉर्निंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 16th डे यानी 16वां दिन है। 21 दिनों की इस जर्नी में हम 16वें दिन सक्सेसफुली पहुंच गए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ विजन। है ना। अभी तक हमने सब कुछ सीखा, ईश्वर में फेथ रखना सीखा, लाइफ में पॉजिटिविटी लाना सीखा, टाइम मैनेज करना सीखा। कल तो हमने खुद में फेथ रखना सीखा। अब जब हम खुद में फेथ विश्वास रखने ही लगे हैं, है ना, सेल्फ बिलीफ रखने ही लगे हैं, तो विजन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि रोज मैं आपको अफर्मेशन तो लिखवाती हूँ, वो कुछ नहीं है बल्कि आपके विजन ही हैं, लेकिन उन विजन को और भी पावरफुल बनाते हैं। आइए आज के इस सेशन से दोस्तों। ओके, तो उम्मीद है आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके, तो वेलकम अगेन टू 16th डे ऑफ जूम टू एमडीआरटी, दैट पावर ऑफ विजन। उम्मीद है आपकी ये पॉजिटिव माइंडसेट एंड स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए पॉजिटिव रही होगी। तो आइए सबसे पहले हम अपने डेली रिचुअल से, हमारे ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव अफर्मेशन से दिन की शुरुआत करते हैं कि हे ईश्वर, मैं आज सही सलामत अपने बेड से उठा हूँ, मेरी बॉडी का हर पार्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। उम्मीद है आप सभी लोग डायरी लेकर के बैठे होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशन आपको अपने लिखने हैं। तो मैं मेरे स्टार्ट करती हूँ, आप अपने स्टार्ट कीजिए। that I am blessed to pay 2 lakh rupees as an income tax for this financial year for growth of my country. I am blessed to donate 2 lakh rupees in charity for growth of my society. This year, my clients and my trainees, students are growing each day very well, healthy and wealthy. In this 2025, I am blessed to serve more than 1,000 families. My social media is growing each and every day. You know, people are getting more knowledge. They are People are getting more knowledge. They are growing themselves. They are learning something. They are adding some values from this social media content, and they are blessing me. On this Diwali, I have gone to Dubai for vacation with my family. This year I am debt free. My child is studying very well. He is growing very good with good sanskars. And thank you, God, for each and everything. My relations are going to become very good with every person. Thank you so much, God, for this all things. Thanks a lot. है ना। उम्मीद है आपने अपने अफर्मेशन लिखे होंगे दोस्तों। तो वेर देर इज अ नो विजन पीपल पैरिश। है ना। अगर आपके जीने का कोई मतलब ही नहीं है, अगर आपका कोई विजन नहीं है। विजन इज नॉट वॉट यू सी विद योर आईज, बट इट इज अ ड्रीम दैट यू वांट टू अचीव। आप जो अपनी आंख से देखते हैं वो विजन नहीं, ये विजन वो है जो आपको अपने सपनों को पूर्ण करने तक लेके जाता है। कई लोग आपको बोलने आएंगे कि सपने औकात में देखा कर। नहीं, सपने ऊंचे देखा करो, सपने बड़े देखा करो। कोई नहीं जानता था कि भावना प्रीतवानी एक रूम से बैठ करके हजारों लोगों को ट्रेनिंग देगी। बट सपना, विजन, कोई नहीं जानता था कि एक रूम में बैठ करके मैं आनंदा से एक ईयर में 65 पॉलिसीज भी कंप्लीट कर सकती हूँ, 100 भी कर सकती हूँ और 400 भी कर सकती हूँ। बट एक विजन कि सर जिनको नहीं आता हम उनको सिखाएंगे, जिनको नहीं आता हम उनको सिखाएंगे। है ना। हाँ, ऑब्वियसली चार्ज लेते हैं क्योंकि हम टाइम देते हैं। बट एक विजन कि लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है इन चीजों में। है ना। तो ये विजन बहुत जरूरी है। जब तक आप विजन से क्लियर नहीं होगे, आप
अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, उदारेत आत्मनात्मनम, मीन्स वन मस्ट एलिवेट वन सेल्फ बाय ओन माइंड। आपकी दृष्टि आपकी आत्मा और भाग्य को उन्नत करती है। योर विजन अपलिफ्ट योर साउल एंड डेस्टिनी। अब ये विजन कैसा है, ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, आपके दिमाग में क्या फीट है ना। लेकिन आप अपना और अपने समाज का उद्धार अपनी सोच और अपने विजन से ही कर सकते हो। जब तक आपके पास कोई विजन नहीं है, तब तक आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते दोस्तों। आपकी लाइफ उक्के तुक्के पर चल रही है। अब व्हाट इज विजन? विजन क्या है? तो विजन इज अ मेंटल इमेज ऑफ द फ्यूचर। आपके भविष्य की मेंटल इमेज है। इट गिव्स डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन देती है, पर्पस देती है, एनर्जी देती है वहां तक पहुंचने के लिए। अब जैसे ये 21 डेज माइंडसेट मॉर्निंग सेशन चल रहा था, तो मुझे इससे डायरेक्शन मिला, मुझे एक पर्पस मिला कि ठीक है, लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और मैं खुद एनर्जाइज हूँ उसे करने के लिए। मैं खुद पॉजिटिव बन रही हूँ उसे करने के लिए। तो विजन क्रिएट क्लैरिटी इन चाओस। आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं, रास्ते आपके मंजिल की क्लैरिटी लेके आता है कि भाई मेरे को कैसे आगे बढ़ना है। आइए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी देखते हैं, द ब्लाइंड टीचर। एक बार एक बच्चा था जो ब्लाइंड बोर्न हुआ था, है ना, लेकिन उसकी डीप डिजायर थी कि वो एक शिक्षक बने। डिस्पाइट रिजेक्शन, रेडिक्यूल एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, ही स्टडीड हार्ड यूजिंग ब्रेल। उन्होंने ब्रेल लिपि से पढ़ना शुरू किया और उसने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए और आज वो रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट टीचर है। अब देखिए, बात किसकी है? विजन। बात किसकी है? डिजायर की, कि मैं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, मैं अपने भविष्य को यहीं से देख रहा हूँ कि मैं इस पोजीशन पे हूँ। अब वो देख भी नहीं सकता, लेकिन उसने सपने देखे। अब सपने देखने के लिए तो आंखें चाहिए नहीं ना। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? इट्स नॉट योर सर्कमटेंसेस बट योर विजन दैट शेप्स योर फ्यूचर। ये आपकी परिस्थितियां नहीं है। हमने बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज इन 15 दिन के मोटिवेशनल सेशंस में, मॉर्निंग माइंडसेट सेशन में सुनी, है ना। हर किसी की कुछ ना कुछ परिस्थितियां तो ऐसी थी, लेकिन उन लोगों के पास क्या था? ड्रीम था। उन लोगों के पास क्या था? विजन था। और उसी विजन ने उन्हें कामयाबी तक भी पहुंचाया, है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप सोच भी नहीं सकते थे 4 बजे न्यूज़पेपर देने वाले पर्सन एक दिन इतने महान साइंटिस्ट भी बनेंगे, इतने लोगों के मेंटर भी बनेंगे, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनेंगे। अनगिनत एग्जाम्पल है आपके पास। बस उन सभी के पास क्या था? उन सभी के पास एक विजन था, एक ड्रीम था, जिसे वो अचीव करना चाहते थे। तो हम LIC एडवाइजर के लिए ये विजन क्या हो सकता है? इमेजिन योर सेल्फ एज एन MDRT COT TOT अचीवर। अभी से इमेजिन करना शुरू कर दो और उसके लिए वर्क करना शुरू कर दो। पिक्चर ऑफ 100 हैप्पी पॉलिसी होल्डर्स इन योर लाइफ बुक। कम से कम 100 लोगों की आपके पास वीडियो होनी चाहिए जो रिकमेंड करते हैं कि इंश्योरेंस ले तो इन्हीं चले, इनकी सर्विस अच्छी है। विजुअलाइज योर न्यू ऑफिस, कार, स्टेज, अवार्ड। अब यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मैं आपको बताती हूँ। मैं मेरे सन को बोलती हूँ, व्हाट आई एम सेइंग माय सन, कि इन फ्यूचर अपने पास ऑफिस होगा और आप ऑफिस आओगे। हम्म? और वो क्या बोलता है, मम्मा आप यहाँ रूम में मीटिंग लेते हो ना, तो वो उसके पापा को बोलता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है। आपको पता है, एक दिन एक बहुत बड़े हॉल में मम्मा की मीटिंग हो रही होगी और आप और मैं सुनने जाएंगे। वो 5 साल का बच्चा मुझे विजन दे रहा है कि एक दिन एक बहुत बड़े हॉल में मम्मा की मीटिंग होगी, बहुत सारे लोग होंगे और हम दोनों सुनने चलेंगे वापस।
तो देखो, ये है विजन, ये है ड्रीम। आप उसे विजुलाइज कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, और फिर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत तो हम कर रहे हैं, फल देना परमात्मा के हाथ में है। खुद में और परमात्मा में फेथ रखना है। लेकिन आप सपने देखो तो सही। हमारे घर में मेरे और मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं बोलता कि मर्सिडीज आएगी। हम दोनों के अलावा वो बोलता है पहले मम्मा मर्सिडीज लाएंगे और फिर फरारी लाएंगे, उसकी ड्रीम कार है फरारी। देखो, इतने छोटे बच्चे को भी विजन और ड्रीम पता है। अब वो क्या कर रहा है, वो परमात्मा को मैसेज भेज रहा है। क्या कर रहा है? वो परमात्मा को मैसेज भेज रहा है। और परमात्मा को तो एक ही चीज आती है, आप पॉजिटिव बोलो तो भी तथास्तु, आप नेगेटिव बोलो तो भी तथास्तु। लेकिन आप बोलने की गट्स तो रखिए, है ना। आप बोलने की गट्स तो रखिए, पहले उसके लिए वर्क करना तो शुरू कीजिए। अब कल मैं एक क्लाइंट के यहाँ गई थी। कल मैंने मल्टीपल प्रपोजल से 4 पॉलिसीज कंप्लीट की सक्सेसफुली। तो वो क्लाइंट यानी मेरे पुराने पड़ोसी ही थे, मेरी मम्मी के यहाँ। तो बोले मर्सिडीज खरीदनी है। बोले क्या बात करते हो, मुझे भी खरीदनी है। तो बोले हम दोनों साथ में जाएंगे तो हमको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो, आप विजुलाइज करो, आप विजुलाइज करो चीजों को। कौन से कलर की खरीदनी है? ब्लैक कलर की लेनी है, सिल्वर स्टिन हैंडल्स के साथ। बोले हाँ मुझे भी ऐसे ही लेनी है। तो आप विजुअलाइज करो उन ड्रीम्स को कि हाँ ऐसी चीज मेरे पास आएगी। और नॉट ओनली दिस, आप कुछ भी अपने लाइफ में अच्छा करना चाहते हो उसे विजुअलाइज करो। जैसे मैं बोलती हूँ ना यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, इतने तो 4 साल से मैं बोले जा रही हूँ ये चीज। तभी वो काउंट 15,000 पे पहुंचने वाला है, और इन फ्यूचर ये मिलियंस में भी पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन आप ड्रीम तो करो। आप, एंड दिस इज नॉट ओनली अर्निंग पर्पस। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज है कि लोग बहुत टाइम पास करते हैं, स्क्रीन को बहुत टाइम देते हैं, और उसमें से कुछ भी ऐसी चीज है जो उनकी लाइफ को लग गई ना, तो क्या पता वो भी सक्सेसफुल बन जाए, क्या पता वो भी सफल हो जाए। तो हर चीज के पीछे एक अच्छा विजन रखो दोस्तों। कहने का मतलब क्या है, हर जगह आप एक अच्छा विजन रख के चलिए। ठीक है, विजुअलाइज योर न्यू ऑफिस, कार, स्टेज अवार्ड, है ना। तो ये आप विजुअलाइज कर सकते हैं और उसे हासिल भी कर सकते हैं। तो आज की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है कि माई ड्रीम्स आर वैलिड, आई सी माई सक्सेस क्लियरली। आप सभी 3 बार मेरे साथ बोलेंगे कि मेरे सपने सच्चे हैं, मुझे अपनी सफलता साफ दिखाई देती है। मेरे सपने सच्चे हैं। मेरे सपने मुझे अपनी सच्चे सफलता हैं, साफ दिखाई दे रही है। मुझे अपनी मेरे सफलता सपने साफ सच है। दिखाई मेरे देती है। मुझे सपने अपनी सच सफलता हैं, साफ मुझे दिखाई अपनी दे रही सफलता साफ दिखाई है। दे मेरे रही है। सपने सच है। मेरे सपने सच मुझे अपनी हैं, मेरे सफलता सपने मुझे अपनी सच्चे साफ हैं, सफलता दिखाई साफ दे रही है। दिखाई मुझे दे रही मेरी है। सफलता मेरे साफ सपने दिखाई मेरे सच्चे देती हैं। है। सपने सच हैं, मुझे अपनी मुझे अपनी सफलता सफलता साफ साफ दिखाई दे रही दिखाई दे रही मेरे सपने सच्चे हैं, मुझे मेरी सफलता साफ दिखाई देती है। है ना। तो आप सभी के सपने सच्चे हैं, और आप सभी सफल लोग हैं। कैसे लोग हैं? आप सभी सफल लोग हैं। आइए आज के सुपर हीरो के बारे में बात करते हैं। में से कितने लोगों ने करसन भाई पटेल का नाम सुना है? आप में से कितने लोगों ने करसन भाई पटेल का नाम सुना है? मनोज जी ने सुना है, ऑब्वियसली गुजरात से हैं तो हम जानेंगे उनको। बाकी सभी ने, ये निर्मा, है ना। निर्मा के वाइट वर्ल्ड के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है, वो है करसन भाई पटेल का। ठीक है, आइए इनके विजन से हम कुछ सीखते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल से, इनकी स्टोरी से हम कुछ आज सीखेंगे, और अपने बिजनेस को भी वैसे ही डेवलप करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो टुडे सुपर हीरो
story is Mr. Karshan Bhai Patel, from a small backyard to a $1 billion brand. करशन भाई पटेल जी का जन्म 1945 में रूपर विलेज गुजरात में हुआ था। ये एक किसान की फैमिली से आते थे और इन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी किया था। इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट में एज अ लैब टेक्नीशियन भी वर्क किया। ठीक है। एंड जब उन्होंने मार्केट में देखा कि डिटर्जेंट सर्फ की कीमत बहुत ज्यादा है, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस डिटर्जेंट को अफोर्डेबल कीमत पे भारत में कॉमन लोगों के लिए लेके आया जाए। तो इन्होंने विजन रखा कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों के लिए एक लो प्राइस पे आए, जैसे आदित्य सर करते हैं हम लोगों के लिए, कि यही कोर्सेज जो है लोग हजारों लाखों रुपए में सेल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा मासेस को कम कीमत में दिया जाए ताकि ज्यादा लोग उससे ग्रो करें, है ना। तो इसी विजन के साथ की क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर मासेस एट अ लो प्राइस, निरमा का जन्म हुआ। उन्होंने डिटर्जेंट बनाना शुरू किया बैकयार्ड में, और 3 रुपए प्रति किलो घर घर जाकर के साइकिल लेकर के, मैंने आगे आपको पिक्चर दिखाई थी, घर घर जाकर के साइकिल लेकर के बिक्री करते थे ये 3 रुपए प्रति किलो, जबकि सर्फ बिकता था उस समय 13 रुपए प्रति किलो। इन्होंने 3 रुपए प्रति किलो से घर घर जाकर के सर्फ बेचना शुरू किया और उस प्रोडक्ट का नाम दिया निरमा। निरमा का नाम उनकी जो बेटी है ना, जो पास अवे हो गई थी, है ना, स्वर्गीय बेटी निरुपमा के नाम से रखा गया था। अब जैसे जैसे बिक्री होती गई और ये निरमा जो शब्द है दुनिया भर में फैलता गया, लोगों ने इसकी क्वालिटी को एंड अफोर्डेबिलिटी को स्वीकारा, अप्रिशिएट किया, और अब गुजरात में हर घर में निरमा का नाम लिया जाने लगा, उसे यूज किया जाने लगा। उसके बाद इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एम्प्लॉय किया, है ना, और आइकॉनिक जिंगल ब्रांडिंग के लिए आइकॉनिक जिंगल बन गया ना, जो आज भी गाया जाता है, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, है ना, आज भी इसे यूज किया जाता है। और उन्होंने इमोशनल कनेक्शन बनाया मिडिल क्लास इंडिया के साथ, है ना। द गर्ल इन वाइट ड्रेस बिकम अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे निरमा की ब्रांड बन गई। इम्पैक्ट एंड रिवोल्यूशन की मैं बात करूँ तो मार्केट की मोनोपोली, जो मल्टीनेशनल कंपनीज की मोनोपोली है, उसे इन्होंने ब्रेक कर दिया। डिटर्जेंट अफोर्डेबल प्राइस पे इंडिया में लेके आए, वुमेन्स को रिक्रूट करके इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट लेके आए। ठीक है। और ये भारत के टॉप डिटर्जेंट ब्रांड में से एक हो गए। इनकी लाइफ से क्या सीखना मिला कि एक आदमी की सोच ने करोड़ों की जिंदगी बदली। विजन प्लस इफेक्ट प्लस सर्विस एक लीगेसी क्रिएट कर दी। तो बी द कर्शन भाई ऑफ इंश्योरेंस, क्रिएट योर ओन रिवॉल्यूशन, आप अपने रिवॉल्यूशन क्रिएट करें। आज की समरी क्या है कि आपको 1 साल 3 साल का विजन प्लान लिखना है। वैसे तो जो मैं अफर्मेशन लिखाती हूँ वो विजन ही है, लेकिन उसके अलावा भी आपके कोई भी विजन, जैसे 1 साल में मुझे यहाँ तक पहुंचना है, 3 साल में मुझे यहाँ तक पहुंचना है ना। कीप 3 क्लाइंट्स गोल फॉर दिस मंथ, शेयर योर विजन विद योर मेंटर, अपने गुरु के साथ अपना विजन शेयर करें, है ना। क्योंकि देखो, जिंदगी में गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे आपसे जेलसी नहीं होगी। अगर सच्चा गुरु है तो उसे आपसे जेलसी नहीं होगी, वो आपको एक ही चीज बोलेगा, गॉड ब्लेस यू। मेक योर व्हाट्सएप डीपी योर विजन बोर्ड, अब ये भी कर सकते हैं। ठीक है। आज का होमवर्क क्या रहेगा कि 3 लाइंस लिखे जो आप बनना चाहते हैं। आपकी जो भी ड्रीम है उनके फोटोज अपने रूम में लगाएं, अपनी डायरी में लगाएं, जैसे होम, कार, ऑफिस। रीड वन सक्सेस स्टोरी ऑफ अनदर एडवाइजर, भरत पारेख जी की स्टोरीज पढ़िएगा। उसके अलावा भी
साउथ में भी एक एडवाइजर है, बाबू करके नाम है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। वो भी बड़े एक बार्बर थे और बार्बर से एडवाइजर बने थे, है ना। तो स्पीक योर गोल टू योर सेल्फ इन द मिरर। ओके, नाउ यू आर गिवन अ विजन। आज का स्लोगन लास्ट इसके साथ कंक्लूड करेंगे कि आपको एक विजन दिया गया है रीजन के लिए। इट्स योर साउथ ब्लू प्रिंट, ये आपकी आत्मा की ब्लू प्रिंट है और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। आपके सपने कोई किसी में ताकत नहीं है कि वो खत्म कर दो। लेट योर इनर आईज guide your outer actions, see big, believe big and act big, है ना। इस दुनिया में कोई भी ऐसे पावर नहीं है जो आपको रोक सकता है दोस्तों। बस आप में डिजायर होनी चाहिए। मुझे अपने आप पर वो ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना चाहिए, बट आई यूज टू। जब भी मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, आई वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। उस समय पापा के पास फैक्ट्रीज वगैरह नहीं थी। तो मैं कॉलेज जब जाती थी तो इवनिंग में मैं ट्यूशंस भी ले लेती थी। तो मुझे सेल्फ डिपेंडेंट रहना अच्छा लगता था, तो मुझे किसी से भी मांगना यानी बहुत वैसे फील होता था। ओके। और मम्मी ने स्टडी भी इसीलिए करवाई थी कि उन्होंने देखा था कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर वाइफ भी स्टडीड हो तो वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती है, अपने बच्चों की लाइफस्टाइल और भी अच्छी बना सकती है। सो माय मदर इज ओनली 5th क्लास पास, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन उनमें ये अवेयरनेस थी कि अगर फीमेल पढ़ी लिखी है तो वो अपने पैरों पे कभी भी खड़ी रह सकती हैं, उनको गधा मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वो स्मार्ट वर्क करके और अच्छी मनी अर्न कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस थी, इसीलिए उनका विजन था कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े। तो वो भले 5th क्लास पास थे, इवन आज भी उन्हें इंग्लिश पढ़ने नहीं आता। हमने बहुत कोशिश की, वो बोलते मेरे में विद्या नहीं लिखी हुई, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। ये उनका विजन था कि लाइफ में कुछ भी अप डाउन आए तो कम से कम आप सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। तो मैं ये भी बता दूं, आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड इन माई फैमिली जो कॉलेज गई। बट उसके भी बाद देखो, आपका विजन अच्छा है, आप नहीं रुकोगे। फाइनल ईयर में आई गॉट मैरिड, फिर वहां पे हाउस वाइफ वाला प्रॉब्लम आ गया। बट ये है ना कि आप अगर कुछ करना चाहते तो कोई आपको रोक नहीं सकती। आई गेव एग्जाम ऑफ LIC, अपने टाइम पे काम करो और आज आपके सामने हूँ। आपका विजन सही है, आपके ड्रीम सही है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। सिर्फ एक आप ही हो जो खुद को रोक पाओगे, है ना। तो अपने विजन पे, अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिए। ये आपके ड्रीम्स है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, किसी की ताकत नहीं है छीनने की। सिर्फ आप ही वो व्यक्ति हो और परमात्मा जिसने आपके भाग्य में क्या लिखा है। लेकिन आपके कर्म ही आपका भाग्य भी बनाएंगे, ये भी याद रखिएगा। आपके कर्म ही आपका भाग्य भी बनाएंगे। आप में प्योरिटी है तो वो आपका भाग्य बदलने की भी ताकत रखते हैं। बस प्योरिटी से चलिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम कंक्लूड करते हैं। कल से मैं एडमिन में ज्वाइन हो जाऊंगी, सर को बोलूंगी एडमिन बना दे तो लिंक मिले आपको, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने पर्सनली मैसेज करके भी लिंक मांगी। तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों के लिए सेशन वैल्यू रखता है। हैव अ ग्रेट डे अहेड। ओके, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी प्रोडक्टिव डे टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है आज की जो विजन की क्लास है आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी और आप अपने अच्छे विजन लिख करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।